समय समय पर हिंदू जाति गर तू गलती करती ना, गैर ना तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना। पकड़ पकड़ कर छोड़ दिया वह क्या गलती थोड़ी थी, मौका पाते ही गौरी ने आंख पृथ्वी की फोड़ी थी। ये उदयपुर फाइल फिल्म मैसेज है देश के तमाम उन करोड़ों सनातनियों को, मुगलों के वंशजों को, जो क्या कहूं मैं, और हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया। और हमारे देश के जो असली महापुरुष थे, आप देखिए जब फिलिस्तीन के अंदर कोई मैटर होता है तो भारत के अंदर कई दिन तक इजराइल के झंडे जलाए जाते हैं, और पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया तो कितने मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान झंडे जलाए, तब आप कहाँ मर गए थे। अपने देश के साथ जो गद्दारी करता है, अपने मातृभूमि के साथ जो गद्दारी करता है, वो किसी धर्म का नहीं होता। अगर फिलिस्तीनी बेगुनाह है तो जो 7 अगस्त को इजराइल में 1000 कुछ लोगों को मारा गया था वो कौन थे? फिलिस्तीन की मदद की, और फिलिस्तीन ने हमेशा भारत का विरोध किया। भारत के जो वहाँ पे मित्र देश थे उनका विरोध किया। भारत में कोई भी घटना घटी तो उसने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया, और इजराइल ने हमेशा भारत का समर्थन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज में, आपको सन्नी प्रजापति। काफी अटकलों के बाद जो कोर्ट ने है उदयपुर फाइल को जो मंजूरी दे दी है, आज को रिलीज हुए लगभग 3 दिन हो गए हैं और कई करोड़ की जो है कमाई कर चुकी है। उसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजयकांत चौहान मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं? पहले उदयपुर फाइल का ट्रेलर रिलीज हुआ, मौलाना मदनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उसको रुकवाने की गुहार लगा दी, लेकिन अब काफी अटकलों के बाद जो है उदयपुर फाइल रिलीज हो गई है। समय समय पर हिंदू जाति गर तू गलती करती ना, गैर ना तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना। पकड़ पकड़ कर छोड़ दिया वह क्या गलती थोड़ी थी, मौका पाते ही गौरी ने आंख पृथ्वी की फोड़ी थी। ये उदयपुर फाइल फिल्म मैसेज है देश के तमाम उन करोड़ों सनातनियों को और दुनिया में रहने वाले हर अहिंसावादी शांतिप्रिय इंसान को कि अगर आप अहिंसा की बात करते हुए हिंसक हत्यारे के सामने नतमस्तक हो जाएंगे तो हिंसक हत्यारा आप पर दया नहीं करेगा, आपका वध करेगा, आपकी गर्दन काटेगा, आपका सर तन से जुदा करेगा। हर हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए और अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये जो वर्तमान जिहादी आतंकवादी हैं ये गृह युद्ध छेड़ चुके हैं। ये हम हिंदुस्तानियों का योजनाबद्ध तरीके से गांव गांव गली चौक चौराहे पे शिकार कर रहे हैं और हम लोग आंखें बंद करके इनके हाथों का शिकार बन रहे हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है, और अखंड भारत के निर्माण में ये सबसे बड़ी बाधा है। हम कितने मूर्ख लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर हमारे महापुरुषों ने अपने बलिदान देके हमें बताया। गुरु गोविंद सिंह जी कह के गए, इस कोनी को तेल में डुबोकर तिलों में डुबो दो, जितने तिल इस पे लग के हैं उतनी बार भी इन जिहादियों का भरोसा मत करो। आज कोई हिंदू अगर आवाज उठाता है तो उनके लिए उलेमा काउंसिल, वक्फ बोर्ड, जकात फाउंडेशन और दुनिया के न जाने कितने तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों के सरगना उनकी जमानतों के लिए लोकल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च करके उन आतंकवादियों को, बलात्कारियों को, जिहादियों को, सर तन से जुदा करने वालों को जमानत के लिए समर्थन देते हैं, सहयोग करते हैं, बचाते हैं। और हमारे यहाँ जो भगत सिंह के रास्ते पे चल के, छत्रपति शिवाजी के रास्ते पे चल के, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, बलात्कारियों के विरुद्ध, गौ हत्यारों के विरुद्ध, धर्मद्रोहियों के विरुद्ध, आतंकवादियों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, ऐसे युवा आज भी जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं। उन्हें जमानत नहीं मिलती है, उनके बच्चे भूखे पैसे मरते हैं, उन्हें रोजी रोटी के लिए तंग होना पड़ता है। कारण संगठित हिंदू जब तक नहीं होगा तब तक ये जिहादी अत्याचार हम पर होता रहेगा। उदयपुर फाइल का वो कन्हैया कुमार चीख चीख के आपको बता रहा, उसका बेटा भी फिल्म के अंदर उसने अपने पापा की फोटो को एक चेयर पे रखे, उस फोटो को जब शुभारंभ हुआ नमन करते हुए पुष्प अर्पित करे, उस फिल्म को देखा और पूरी फिल्म देख के वो रो रो के हमें बता रहा था, अगर हम कबूतर बनेंगे तो बिल्ली निश्चय हमें खाएगी, हमारा कत्ल करेगी और हमारा सर तन से जुदा करेगी। अगर हम सिंघम यानी सिंह बनेंगे तो हम शिकार करना सीख जाएंगे, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए स्वयं को पहचानो हिंदुओं, जागो, उठो और अपने देश, धर्म, मान सम्मान, स्वाभिमान, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए भविष्य को देखते हुए अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो इतिहास था हमारे उन दुष्ट कांग्रेसियों ने हमारे बच्चों के अंदर नपुंसकता के जो बीज बोए किताबों के माध्यम से। हमारे देश का पहला मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कौन था? आप जानते हैं कौन था? जिहादी था। और 5 शिक्षा मंत्री हमारे जिहादी थे जिन्होंने हमारी शिक्षा का आधुनिकीकरण करने की बजाय इस्लामीकरण कर दिया। औरंगजेब, अकबर और टीपू सुल्तान, ऐसे न जाने कितने मुगलों के वंशजों को, जो क्या कहूं मैं, हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया। और हमारे देश के जो असली महापुरुष थे, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया,
चंद्रशेखर आजाद, इनकी माँ भूखी बैठी तब तो आजादी के बाद भी मरी। भगत सिंह जैसे और न जाने कितने असंख्य बलिदानी, लाखों करोड़ों असंख्य बलिदानी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके परिवार के वंशज आज भी भूख प्यासे रह रहे हैं। वो अनहोने अज्ञात है, उन्हें कोई जानता नहीं है, लेकिन मुगलों के वंशज आगे नेहरू के रूप में, कांग्रेस के रूप में आज भी हम पर विद्यमान है, हमें झकझोर रहे हैं, हमें ललकार रहे हैं। नेहरू सिगरेट पीता था, अय्याशी करता था और देश के विभाजन के अंदर न जाने कितने लाखों हिंदुओं का वो हत्यारा, उसका दोषी था, जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान बनेगा तो मेरी लाश में बनेगा। कई लाख हिंदुओं को कटवा दिया और उनको तब भी सब्र नहीं मिला। देश की आज़ादी के बाद चाइना के साथ समझौता किया, कई लाखों हेक्टेयर जमीन चाइना को फ्री में दे दी और कितनी करोड़ों रुपए जिन्होंने हमारे लाखों हिंदुओं का वध किया, बलात्कार किया, हमारे मंदिर हो गए, उनको कई करोड़ रुपए डोनेशन में हमारे देश के कांग्रेस ने दिए। तो शुरू से जो गलतियां की जा रही हैं, उन गलतियों को जब तक हम लोग संभालेंगे नहीं, अपनी युवा पीढ़ी को जगाएंगे नहीं, ये अत्याचार जुल्म हमारे पे चलता रहेगा। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि शिव का कैलाश गया, मान सरोवर गया, खून पानी हुआ, खोके सारी हया, सारी दुनिया जगी, हिंदू तू न जगा। हर समस्या का हल केवल एक ही है, संगठित रहिए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इसलिए जागिए, आने वाला भविष्य बहुत हमारे लिए भयंकर ऐसे ऐसे दास्तान लेके आ रहा है कि हमें अपनी पीढ़ियों को भी याद करने के लिए इतिहास में ढूंढना पड़ेगा हमारे महापुरुषों से। इसलिए जागिए, सुरक्षित रहिए, संगठित रहिए, एक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे और दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए। अपने युवाओं को संभालिए, जो हमारे वीर योद्धा क्रांतिकारी युवा हैं, उनका तन मन धन से समर्थन कीजिए, कोर्ट कचहरी में मदद दिए, उनके बच्चों का ध्यान रखिए। जब तक उन युवाओं को संरक्षण नहीं मिलेगा, उन्हें ये नहीं लगेगा कि हमारे गार्जियन, हमारे संरक्षण, हमारे नेता, नारा समाज हमारे ऊपर खड़ा, तब तक वो ढंग से लड़ नहीं पाएंगे, समाज के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। उन्हें आपसे निवेदन इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राजनीति मंच से, कि घर घर के अंदर क्रांति पैदा होना चाहिए, घर घर के अंदर युवा देशभक्त बनना चाहिए, क्रांतिकारी होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, वीर सुभाष और चंद्रशेखर आजाद जैसा होना चाहिए। तब जाके हम इन दुष्टों का मुकाबला कर पाएंगे, अन्यथा हम इनके आगे जीरो हैं। वो एक संगठित चैन के साथ पूरे वर्ल्ड में सारी दुनिया के जो मानवतावादी, अहिंसावादी, उनको मिटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारी अभी तक कोई तैयारी नहीं, इसी का लाभ उठा रहे हैं। जागिए, सुरक्षित रहिए। लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं और जो कन्हैया लाल के हत्यारे थे उनको अभी तक सजा नहीं मिल पाई है, ना वो गिरफ्तार हो पाए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है फिल्म को रिलीज होने से पहले ही रोक लगा देता है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ, कहा आपको, ये जो वर्तमान परिस्थिति है सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे देशद्रोही गद्दार वकील हैं, और जैसे वो कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, सिस्टम में अब भी लोग उनके बैठे हुए हैं। जब तक सिस्टम में बैठे उनके लोगों का बहिष्कार नहीं होगा, उनको बेनकाब नहीं किया जाएगा, उनको नंगा नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या बनेगी। देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिस बंदे ने कन्या कुमार का वध किया, सर तन से जुदा किया, उसने वीडियो बना के अपना अपराध स्वीकार किया, पूरी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट हमारा उसे जमानत दे देता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल जैसे देशद्रोही गद्दार वकील खड़े होते हैं, लाखों करोड़ों लेके उनके लिए जमानत कराते हैं। आप देखिए, बांग्लादेश के अंदर हमारी सबसे बड़ी धर्म योद्धा इस्कॉन के जो हमारे वहाँ के संस्थापक थे, करोड़ों बांग्लादेशियों को खाना खिलाने वाले, भूखे प्यासे बांग्लादेशियों को रोटी पानी देने वाले, ऐसे बंदे को जब जेल डला तो उसके लिए पूरे बांग्लादेश में एक भी वकील नहीं मिला। एक ने प्रयास किया तो उसे मार मार के लहूलुहान कर दिया। और हमारे देश के अंदर इन आतंकवादियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए, गद्दारों के लिए, सांप्रदायिक तनाव दंगे कराने वाले लोगों के लिए सरेआम वकील खुलेआम मिलते हैं। जिस दिन भारत में भी ये पॉलिसी लागू हो जाएगी, भारत में इन गद्दारों को वकील मिलने बंद हो जाएंगे, उनको सरेआम चौराहे पे सजा दी जाएगी, तब जाके ये समस्या हल होगी। कपिल सिब्बल तो हिंदू वकील हैं, लेकिन वो फिर भी कभी राम मंदिर के विरोध में खड़े होते हैं और कभी इस फिल्म के विरोध में खड़े होते हैं। नाम का हिंदू है, पैसे का लालची है, उसका ब्रेन वॉश हो चुका है। मैं उसका डीएनए टेस्ट कराने की मांग करता हूं और चाहता हूं ऐसे तमाम लोगों को जनता के बीच में बेनकाब किया जाए, जो नाम के हिंदू है लेकिन ये भीम क्रिप्टो हिंदू हैं। आधे से ज्यादा लोग ईसाई हैं, लेकिन नाम उन्होंने हिंदू रखा हुआ है। और ये पैसे के आगे अपना धर्म तो क्या, अपने माँ बाप, भाई बहन सबको बेच सकते हैं। इनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता। जिनके लिए जो कुछ भी सब कुछ पैसा है, और पैसे के लालची लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते। अरशद मदनी है जमीयत उलमा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है, कभी फिल्मों के माध्यम से, कभी अन्य मुद्दों के। अरशद मदनी से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब कोई बच्चा बलात्कार करता है, वो माता की हत्या करता है, मठ मंदिर तोड़ता है, या किसी को लूटता है, किसी का वध करता है, उस वक्त तो कहाँ मर जाता है। आज देश में टोटल अगर आप क्राइम का अनुपात चेक करेंगे, 100 में से 99% जो अपराध करने वाले वो लोग कौन है। अगर भारत में हिंदुस्तान की जीत होती है मैच में, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, तो वो लोग कौन है। इन पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को हम क्या कहेंगे। आप देखिए, जब फिलिस्तीन के अंदर कोई मैटर होता है तो भारत के अंदर कई दिन तक इजराइल के झंडे जलाए जाते हैं, और पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया तो कितने मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान झंडे जलाए, तब आप कहाँ मर गए थे। अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह आप स्वयं लगाते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप भारत का नमक खाते हैं तो आपको भारत के प्रति वफादार होना चाहिए। आपके धर्म में भी लिखा हुआ है, अगर आप नमक हरामी करते हैं तो आप अल्लाह के पात्र नहीं है। अल्लाह भी आपको जन्नत में दो जगह में डालेगा, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। तो अपने देश के साथ जो गद्दारी करता है, अपने मातृभूमि का जो गद्दारी करता है, वो किसी धर्म का नहीं हो सकता। अरशद मदनी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
और उसमें साफ तौर पर कहा है जो फिलिस्तीन है वो बेगुनाह है, इसराइल उस पर बम बरसाने लगा था। अगर फिलिस्तीनी बेगुनाह हैं तो जो 7 अगस्त को इजराइल में 1000 कुछ लोगों को मारा गया था वो कौन थे? फिलिस्तीन एक फ्रीडम फाइटर कंट्री है। मैं फिलिस्तीन के तमाम युवाओं को, वहाँ की बहनों को, माता को सैल्यूट करता हूँ। दुनिया के हर देश को फिलिस्तीन से सीखना चाहिए। फिलिस्तीन जैसा इजराइल से सीखना चाहिए और इजराइल जैसा बनना चाहिए। इजराइल दुनिया के लिए एक मॉडल है। मुट्ठी भर लोग, मात्र कितने 90 लाख लोग, चारों तरफ से इतने घिरे हुए, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज में भारी पड़ते हैं। ये हमारे लिए एक रोल मॉडल की बात है। और इजराइल भी हिंदुस्तानियों को अपना आदर्श मानता है। इजराइल ने सदैव भारत की मदद की है और भारत के कुछ दुष्टों ने, दलालों ने, देशद्रोहियों ने हमेशा फिलिस्तीन की मदद की और फिलिस्तीन ने हमेशा भारत का विरोध किया। भारत के जो वहाँ पे मित्र देश थे उनका विरोध किया। भारत में कोई भी घटना घटी तो उसने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया और इजराइल ने हमेशा भारत का समर्थन किया। तो हमारे लिए पहले इजराइल है। हम इजराइल को मान सम्मान से देखते हैं। हमारे भारत देश का मित्र देश है। हमने उसके लिए कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे साथ खड़ा है। तो जो फिलिस्तीन का जुल्म होता है फिलिस्तीन पे, तो हमारे भारत के अंदर हजारों झंडे इजराइल जलाए जाते हैं। और जब पाकिस्तान भारत पे हमला करता है तो कोई भी ये पाकिस्तानी का समर्थन करने वाले लोग जो है कभी नजर नहीं आते। तो ऐसे लोगों को सपोला कहा जाएगा। क्या कहते हैं, आस्तीन के सांप। और आस्तीन के सांपों को कुचलने के लिए भारत को इजराइल से सीखना चाहिए और आस्तीन के सांपों को कुचल कर ही बैठना चाहिए। हिंदू संगठन के जो लोग हैं लगातार जो है उदयपुर फाइल को, पिक्चर को जो है लोगों को दिखवाने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या आप कुछ भी लोगों को लेके जाएंगे? नहीं, हम जाते रहते हैं। हमने हर फिल्म का समर्थन किया। अभी हमारा एक जन्माष्टमी कार्यक्रम चला है 15 अगस्त के बाद। हमारी पूरी टीम हम इकट्ठे होकर जाएंगे उदयपुर फाइल्म देखने के लिए। और उदयपुर फाइल्म का जो मुख्य किरदार है कन्हैया, कन्हैया के बेटे से भी हम जल्दी मिलने जाएंगे। उसका हौसला बढ़ाएंगे और उसके साथ खड़े हैं। ऐसे हर तमाम हिंदू साथ हम खड़े हैं जो भी देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए संघर्ष करते हैं, सेवा करते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। हम आज़ादी प्रज्ञा मैटर में खड़े थे। हम हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई सब जाते रहते हैं। जो भी देश के लिए कार्यकर्ता काम करते हैं, चाहे हमारे आसपास कहीं भी हैं, मैं उनका नाम ही नहीं जाता। बहुत अच्छे गोरक्षक हैं और बहुत अच्छे हिंदुवादी योद्धा हैं। हम उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं। ये थे विजयकांत चौहान जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दों को विभाग से रखी। फिलहाल इस वीडियो में कहीं नमस्कार।